हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कृषि आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पंजाब सरकार निर्दोष किसानों को बहलाना बंद करे और वहीं एमएसपी पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि एमएसपी पर कभी आंच नहीं आएगी, अगर आंच आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने उकसाया है और जिस प्रकार का उनको ये सारे काम शोभा नहीं देते लोकतांत्रिक सरकारों के नाते से, हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा। उधर कृषि आंदोलन पर गृहमंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमने किसानों के सामने बात करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने किसानों को बहकाने का काम किया, जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। ये किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार से लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हम उनके साथ संयम से बात कर रहे हैं। हमने बहुत संयम बरत रहे हैं और बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ये भी उनको कहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम आपकी बात करवा देते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया था कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके केंद्रीय मंत्रियों से बात करवा देता हूँ, और कुछ लोग राजी भी हो गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में भेजे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी बात का समाधान हो। रोहतक सांपला नेशनल हाईवे 9 पर भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाने की कोशिश की और इस दौरान सांपला पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने कई भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करना चाहते थे, इसीलिए गिरफ्तारी की गई है। और वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष कामरेड इंद्रजीत ने कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों को लाकर किसानों को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए वो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और जबरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये किसान संगठन के नहीं थे, इनमें कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये NH9 रोकने की कोशिश की थी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेशन करके और इसको भेज दिया गया है। ये तकरीबन 50-60 होंगे, ये जेंट्स हैं और लेडीज हैं। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच को लेकर जहां पूरे प्रदेश में हाईवे जाम की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं फरीदाबाद के दिल्ली बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर ड्रोन की सहायता से पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के अलावा सूरजकुंड बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर के रास्ते पर फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस ने अपने अपने इलाकों में बैरिकेड लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से जांच की गई है और जांच के बाद ही उन वाहनों को दिल्ली आने जाने के लिए अलाउ किया गया है। डीसीपी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आंदोलनकारियों को दिल्ली में घुसने की मनाही है। देखिए, मूवमेंट और दिल्ली की तरफ होने वाला था, उसकी परमिशन ऑलरेडी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी है और यहाँ पे एक साथ इस तरह से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसका जो है वो बहुत ही गलत एक अंजाम हो सकता है। तो ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर पे, क्योंकि फरीदाबाद से हमारा बॉर्डर लगता है, तो हम एप्रीहेंड कर रहे हैं। वैसे कोई खास ऐसा इनपुट है नहीं, अभी तक कोई आया भी नहीं है। तो हमने जो है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बॉर्डर फरीदाबाद और नोएडा से लगते हैं वहाँ अच्छा अरेंजमेंट लगाया हुआ है और चेकिंग करके ही आगे जो है वो हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं। करनाल में किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। जब प्रशासन ने यहां किसानों को रोकने की कोशिश की
तो यहां किसानों ने धक्का मुक्की की और आगे निकल गए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने चारों ओर के सभी बॉर्डर सील किए हुए हैं, तो ऐसे में किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से किसान और सरकार आमने सामने हैं, ऐसे में किसान और सरकार दोनों को संयम बरतने की आवश्यकता है। हर बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है और सरकार को चाहिए कि वो किसानों को संतुष्ट करें। बड़े संयम से बातचीत से इसको हर चीज का समाधान होता है। बातचीत से के जरिए इसको समस्या का समाधान किया जाए। माहौल बिगड़ने देना चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी। मैं कहता हूँ माहौल बिगाड़ने की बात नहीं है और सरकार को तुरंत उनसे बात करके और इसका समाधान निकालना चाहिए। कानून तो कोई हाथ में ले, लेकिन जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था जो वाटर कैनन छोड़े गए कोरोना काल में, तो वाटर कैनन और ज्यादा बीमारी को बढ़ाएगा। ठंडे उसमें तो बहुत सरकार को भी संयम से काम लेना चाहिए और बातचीत करें उनसे। वहीं टोहाना में पुराने एसडीएम कोर्ट के सामने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को सरकारी विभाग बेच रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वो किसानों को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। इस दौरान पंचायत विभाग, नगर पालिका, आशा वर्कर, डाक सेवक और चौकीदार यूनियन समेत अनेक कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के विरोध में 4 श्रम कानून बनाए हैं, जिससे कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ के जिला महासचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। पूंजीपतियों का भारत बनने और उसके लिए संविधान बनाने, उसके लिए तमाम बिल लेके आने, जनता से हर चीज छीन लेने की जो समीक्षा है और उस पे जो आंदोलन खड़ा करना है, उसको लेके आज का आह्वान था। इसकी प्रक्रिया के अंदर इन्होंने सिर्फ सरकारी महकमों को ही बेचना नहीं जारी रखा है, उसके साथ साथ जितने प्राइवेट धंधे हैं। सिरसा से दिल्ली जा रहे किसानों को घग्गर नदी के पास रोका गया, जहां पुलिस ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। फिलहाल सिरसा एसडीएम जयवीर यादव और सिरसा के डीएसपी किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने गए यहां अपना रोष व्यक्त भी करते हुए नजर आए। तो वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन करते हुए हिसार नगर निगम के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। दरअसल हिसार नगर निगम कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में नगर निगम हिसार के कर्मचारी एकत्र हुए और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने संबोधन में कहा कि किसान सड़कों पर हैं और सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है। किसानों का समर्थन करते हुए कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों ने क्रांतिमान पार्क तक जुलूस निकाला। आज पूरे देश की लगभग ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे राष्ट्रव्यापी हड़ताल, सिर्फ सार्वजनिक सेवाओं के जो विभाग हैं उनको सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। वो सेवाएं जनता को रियायत रेटों में मिले। जो काम कर रहा है कर्मचारी लंबे समय से लाखों की संख्या में कच्चा कर्मचारी है, उनको पक्का करे, समान काम समान वेतन दे, खाली पदों पे स्थायी भर्तियां करे। इन मांगों को लेके और जनता को ये रियायत रेटों में सुविधाएं मिले, इन मांग के लिए ये हड़ताल है।
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद पर कानून बनाने की बात करते हुए बताया कि इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और जिसके लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी होम टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क, एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को चुना गया है। गृह मंत्री विज ने कमेटी से कहा कि जिन राज्यों में लव जिहाद पर कानून बन चुके हैं या बन रहे हैं उनका अध्ययन करें और जल्द से जल्द मजबूत कानून लव जिहाद पर बनाएं ताकि दोबारा हरियाणा में धर्म परिवर्तन के नाम पर कोई भी किसी को प्रेम के जाल में ना फंसा सके। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी होम टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को रखा गया है। कमेटी को कहा गया है कि वो सभी राज्यों में जहां बन रहे हैं, जहां बन चुके हैं ला जिहाद पर कानून, उनका अध्ययन करें और शीघ्र एक मजबूत सख्त लव जिहाद पर कानून बनाएं ताकि कोई भी दोबारा हरियाणा में धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी को प्यार के जाल में है। जहां अवैध रूप से गर्भपात कराने की सूचना मिलने पर पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पर्वतीय कॉलोनी स्थित पूर्वी नर्सिंग होम पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से 9,000 रुपए कैश और प्रतिबंधित दवाइयां नर्सिंग होम से बरामद की। पलवल स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्हें सूचना मिल रही थी कि पूर्वी नर्सिंग होम पर अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है, जिसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के साथ पलवल स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। पूर्वी नर्सिंग होम के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके यहां किसी प्रकार का कोई गर्भपात नहीं कराया जाता है। हमने कोई पैसे किसी से नहीं लिए, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया और ना हमसे बरामद हुए हैं। डॉक्टर साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 9,000 रुपए बरामद हुए, वो प्रमाणित करें इस बात को। हमारे किसी भी नोट पे कोई फिंगरप्रिंट हो या कोई हमने नोट लेते हुए हमें पकड़ा हो या नोट हमारे हाथ में पकड़े हो उन्होंने, या नोट पे हमारे किसी भी तरह से कोई फिंगर प्रिंटिंग या कुछ और हो या हमारी पॉकेट से हम नोट निकाले हो, ये थर्ड पार्टी कोई है, इन्हीं का आदमी है, इन्हीं के साथ आया था, इन्हीं की टीम के साथ आया था, जो पेशेंट को लेके आया था उसी के पास इनको पैसे बरामद हुए। उसने इनसे क्या बात की मुझे नहीं पता। सोनीपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आशा वर्कर भी सड़कों पर उतर आई हैं। आशा वर्कर किसानों की तर्ज पर ही दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार पर वादाखिलाफी और अनदेखी का आरोप लगाया। आशा वर्करों का कहना है कि वो कोरोना काल के मद्देनजर पूरी एहतियात के साथ प्रदर्शन के लिए घरों से निकली हैं। आशा वर्करों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक उनकी ओर से भी प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ये सरकार के हमारी लगातार आंदोलन रहा है। 3 महीने से आंदोलन हमारा चल रहा था। सरकार बार बार मीटिंग देकर न कोई हमें मीटिंग का टाइम नहीं दे रही है। टाइम देने के बावजूद सरकार अपनी बात से मुकर रही है। 2018 में जो हमारे साथ में समझौता किया था वो लागू नहीं कर रही है। हमारा 50% 8 कामों का काटा हुआ है, उसको लागू करवाने के लिए हमने लगातार 3 महीने हड़ताल रही। सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। हम अपने इस मांगों को लेकर इस हड़ताल में आज शामिल हुए हैं। जिस तरह से देश के किसानों की जमीन को छीनने की तैयारी की है, किसानों को अपनी जमीन में मजदूर बनाने की तैयारी की है, वहीं मजदूरों के श्रम कानूनों को बदल के कारपोरेट जगत के हवाले मजदूरों को बंधुआन बनाने की योजना बनाई है। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे आज हड़ताल है, किसान संगठनों के आह्वान पे दिल्ली चलो का आह्वान है। किसानों के बाद अब प्रदेश में कर्मचारी वर्ग भी सड़कों पर उतर आया है, जिसके बाद सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भिवानी में 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार खत्म कर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही देश में किसानों और कर्मचारियों को सरकार दबाने का काम कर रही है।
सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेके, चाहे वो श्रमिक हैं, चाहे किसान हैं, तमाम जो संघर्ष करके कानून बनाए थे वो सारे कानून उन्होंने बदल दिए हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है। खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, किसान को भाव नहीं मिलेगा और महकमों में भर्ती नहीं होगी। इन नीतियों को लेकर के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के दबाव में मोदी सरकार ये नीतियां लागू कर रही है, इसके खिलाफ बड़ा भारी रोष है देश के किसानों में, मजदूरों में, कर्मचारियों में। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले मांगों को लेकर बोर्ड के इन कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया और नारेबाजी करते हुए हड़ताल को समर्थन दिया। संगठन के महासचिव ने बताया कि हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया है। जो राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है उनको सरकार अपने बोर्ड के बजाय सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दे रही है और कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। सीएन ने कई मांगे हैं जिनको लेकर आज हम सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। जो बोर्ड प्रशासन और हरियाणा सरकार जो राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है उनको अपने बोर्ड की बजाय सीबीएसई बोर्ड में मान्यता दे रही है, उसको लेकर है। जो हमारे साथी है उनका समय पर प्रमोशन नहीं हो रहा। हमारे जो नए साथी हैं जिनका 3 साल से लिपिक से सहायक पद पर 5 साल का जिनका मतलब शर्त रख दी, हम इसके प्रति रोष है।